मुरारका फाउंडेशन की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री व भामाशाह कमल मुरारका की माताजी बेलाबाई मुरारका की स्मृति में भारती मुरारका की ओर से नवलगढ़ के मुक्तिधाम में दरवाजा बनवाया जा रहा है। उसी के तहत मुक्तिधाम के मुख्य दरवाजे की नींव रखी गई। आपको बता दें, यह दरवाजा हेरिटेज लुक में बनेगा। साथ ही मुक्तिधाम में मुरारका परिवार एक पार्क भी विकसित कर रहा है, जिसमें फाउंटेन भी लगेगा, जिससे यहाँ आने जाने वालों को एक सुकून महसूस हो। आज सुबह यानी 10 नवंबर को 10:15 बजे मुरारका फाउंडेशन के ट्रस्टी राजेंद्र आनंद शर्मा, नगरपालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया, भामाशाह, विजय बासोतिया सहित नवलगढ़ के गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में दरवाजे के निर्माण की नींव रखी गई। इस मौके पर एडवोकेट संपत सिंह शेखावत, पूर्व पार्षद धर्मेंद्र पारिक, युवा व्यवसायी दीपक सराफ, युवा व्यवसायी अनु महर्षि, पवन मुरारका, ओमी पंडित, इंजीनियर योगेश जांगिड़, चार्टर्ड अकाउंटेंट जितेंद्र कुमार, प्रकाश रूथला, कालू सोनी, मुकेश कुमावत, विनोद कुमावत, कुंभाराम व शहर के गणमान्य जन उपस्थित थे। इस मौके पर राजेंद्र आनंद शर्मा, नवलगढ़ नगर पालिका उपाध्यक्ष कैलाश चोटिया, भामाशाह, विजय बासोतिया आदि ने क्या कहा। और ये हमेशा बात होती रहती थी कि इस गेट को, इसको और कुछ सुंदरता कैसे की जाए। उस विचार चल रहा था, हमारे मन में ये आया कि इस गेट को, इनसे बात हुई, इन्होंने कहा हाँ गेट बना दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये स्मृति आई कि चलो कमल जी के याद में, उनके याद में एक गेट बना दिया जाए। तो भाई जी ने उसको अप्रूव कर दिया और हमने उस चीज़ को आगे बढ़ने के लिए प्रयास कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि ये गेट बहुत सुंदर बनेगा। जिस तरह से ये लोग प्रयास कर रहे हैं, जिस तरह से पूजा के अंदर जिस तरह से इन लोगों ने आके सहयोग दिया है, इससे ये गेट के एक साकार रूप के अंदर बहुत सुंदर, जैसे इन्होंने भाई जी ने भी कहा था कि जितनी सुंदर मूर्ति है उसी हिसाब से गेट की भी सुंदरता होनी चाहिए। मैंने इनकी इच्छा को कुछ कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ प्रयास करके करूँगा। एक यहाँ फाउंटेन भी लगा रहा है शर्मा सर, साथ में गेट के साथ में जब आप अंदर आते हो तो ये फाउंटेन एक यहाँ पे है ही ऑलरेडी। एक अंदर बगीचा जो बन रहा है उसके अंदर भी एक फाउंटेन लगाने की प्रयास चल रहा है। बात इन्होंने अप्रूव कर दिया है। मुझे बहुत खुशी है एसोसिएशन की तरफ से, नगर पालिका की तरफ से, कि इन लोगों ने इस चीज़ को, जो ये लोग चाहते हैं, उस चीज़ को हम किसी तरह से क्रियान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो फाउंटेन के साथ गार्डन भी विकसित होगा ना पूरा? फाउंटेन रहेगा तो गार्डन होगा ही, उसके साथ लाइटिंग वगैरह का हो ही रहा है, किया ही इन लोगों ने, तो सब बहुत सुंदर चीज़ बन जाएगी। और इसमें एक ऐसी चीज़ बनाने का इरादा है कि लोग आएँ तो कम से कम आनंद का महसूस करें। यहाँ पर का तो हमेशा कमल जी के साथ में इतना अच्छा सहयोग रहा है, एक दूसरे से बात करके लोग हमेशा डेवलपमेंट की बात किया करते थे। कई प्रोजेक्ट्स वगैरह के ऊपर डिस्कशन होता था, बात होती थी, काम भी होता था। कमल जी के जाने के बाद हमेशा लोगों को ये लगता था पता नहीं आगे कैसे चलेगा, लेकिन श्रीमती भारती मुरारका, उनके धर्मपत्नी ने जिस तरह से उस काम को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दे करके आगे आई हैं, उससे जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग बागी तारीफ़ करते हैं कि कम से कम वो प्रथा वापस आगे चल पड़ी है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों से भी सहयोग मिलता रहेगा और हमारे परिवार की तरफ से, मुरारका परिवार की तरफ से श्रीमती भारती मुरारका जी का भी पूरा सहयोग रहेगा। पहले तो भूतनाथ बाबा जी को प्रणाम करता हूँ। और हमारे भूतनाथ के अंदर आपने 5 साल पहले नक्शा देखा था, और अब हमारे सभी नवलगढ़ के समाज से ही प्रबुद्धजन भामाशाह से मिलकर के आज इतना सुंदर ये बन रहा है। आपके सामने इतनी विशाल मूर्ति बन रही है। गेट की थोड़ी कमी थी हमारे पास, तो हमने हमारे बड़े भाई साहब मुरारका फाउंडेशन के डायरेक्टर आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी भाई साहब शर्मा जी को कहा हमने, तो इन्होंने तुरंत हमारी बात को मानी और इन्होंने कहा एक विशाल गेट, जैसे हमारे आदरणीय कमल जी मुरारका जी का तो पूरा नवलगढ़ की जनता पर स्नेह था, उन्हीं की स्मृति में, उन्हीं के नाम के हिसाब से विशाल गेट बने। तो आज हमने नींव रखी है। हमारी यही कोशिश होगी कि जैसे पूरा और अच्छा काम हो, बहुत विशाल गेट हम बनाएंगे। और ये तो अंतिम यात्रा है, तो ये तो सुंदर साफ होनी चाहिए, तो इसलिए आज ये प्रयास किया। उसके साथ साथ गार्डन भी, और हम तो भाई साहब जो कहेंगे नहीं उसी के लिए तैयार है। गार्डन के लिए या गार्डन के लिए तैयार होंगे, उसके लिए का फुहारे के लिए का, उनके लिए तैयार है। हमारे बीच के अंदर आदरणीय विजय जी बासोतिया जी भी है, हमारे बड़े भाई साहब गोविंद जी बासोतिया जी के लड़के, इन्होंने उसका जो अपने गोगा मंडी के पास में शमशान घाट का बेड़ा उठा रखा, तो आप वहाँ भी देखें कितना सुंदर बना दिया इन्होंने। और आज
आज सभी हमारी बहुत खुशी बात है। आज हमारे बीच में ये भी यहाँ पर ही है और भागवत बच रही है, इसलिए यहाँ पर इनका रहना हुआ है। सरकार परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और दूसरी हमारे विधायक जी डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का यही मन रहता है कि पूरा नवलगढ़ के अंदर कोई भी चीज़ की कमी नहीं रहे। तो सरकारी तंत्रों से तो इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेरी ध्यान में कि 200 विधानसभा में मेरे को तो सबसे अच्छा नवलगढ़ लगता है, जो यहाँ पर हर चीज़ की चीज़ है। और हमारे जो भामाश है, समाज सेवी है, वो राजकुमार जी के साथ कंधा से कंधा मिला करके वो अपनी तरफ से पूरा काम करे। तो नवलगढ़ के अंदर हम कोई भी चीज़ की कमी नहीं छोड़ेंगे। तो नवलगढ़ के अंदर कोई अच्छी चीज़ नहीं। करीबन 10 साल पहले मैं नवलगढ़ में दोनों शमशान घाटों पे आया था और मुझे ऐसा लगता था कि यहाँ कुछ भी नहीं है। और इतनी मन में ये होती थी कि भाई शहरों में इतनी सुविधा है और नवलगढ़ में नहीं। लेकिन एक के बाद एक प्रयासों से राजकुमार जी, चोटिया जी, चेयरमैन साहब और मुरारका जी तो एक के बाद एक काम कराते ही रहते हैं। और इस समय इसको देखते हुए ऐसा लगता है कि गज़ब है, अब तो शहर भी पीछे रह गए हैं। ये बहुत ही शानदार डेवलपमेंट हो रहा है इसका। और गेट इसको बहुत और इसकी जो इम्पोर्टेंस एज वेल एज इसको देखने में जितना सुंदर बना देगा उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। और मुरारका जी की ये अगेन, कमल मुरारका जी की और उनकी फैमिली और राजेंद्र जी की तरफ से ये अगेन एक बहुत बड़ी भेंट है नवलगढ़। और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि ये काम करने का मौका मिला है। और मैं और मेरी टीम पूरी कोशिश करेंगे कि इस शमशान भूमि को एकदम अच्छे से अच्छा और इसका अच्छा सौंदर्यकरण करें, गेट बनाएं, फाउंटेन्स वगैरह लगाएं और बाहर पूरा एक गार्डन विकसित करें। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि ये काम पूरा ऐतिहासिक हो, सब लोग इसको देखें और उसी के चीज़ के लिए मैं प्रयासरत हूँ और अच्छे से अच्छा कोशिश करूँगा। नवलगढ़ को भेंट करेंगे हम।